Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about time and work. This is the part second of time and work. हमने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है, तो आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स को करेंगे. We have already done around 3 to 4 types of questions related to time and work. एंड दिस इज द टाइप 4 ऑफ टाइम एंड वर्क, जिसमें कि हम एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को या फिर आप कह सकते हो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करें कि हमारा टाइम सेव हो. सो द क्वेश्चन इज वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ P and Q फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4. क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि P and Q की वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो किस रेशियो में है, 3:4 में. एफिशिएंसी P and Q की हमें दी गई है, एफिशिएंसी क्या है, 3:4. तो हमसे क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो. तो काम को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज उनके द्वारा, दोनों के द्वारा लिए जाएंगे, उनका रेशियो, उनका अनुपात बताए. ठीक है, जब कभी भी आपको एफिशिएंसी दिया गया होगा और आपसे टाइम का एफिशिएंसी की रेशियो गिवन होगी और टाइम का रेशियो पूछा जाएगा तो जस्ट इंटरचेंज कर देना है. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4:3. ठीक है, ए अगर 3 टाइम्स एफिशिएंट है और Q 4 टाइम्स एफिशिएंट है तो A किसी काम को करने के लिए 4 दिन लेगा और B उसी काम को करने के लिए 3 दिन लेगा, ऐसा मान लो. ठीक है, और देख के भी पता लग रहा है ना, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसकी क्षमता कम होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा दिन में काम करेगा और जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम दिन में काम करेगा. तो क्लियर है ना. अब हमसे बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके डेज का क्या आएगा, तो उनका डेज का जो एफिशिएंसी आएगा दैट वुड बी 4:3. अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ 3:4 है, इसकी जगह 5:6 दे देगा और आपसे टाइम पूछ लेगा तो टाइम क्या होगा, मान लो एफिशिएंसी 5:6 दे दिया तो टाइम आपका क्या, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:5. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन हाँ इसी टाइप में आप कह सकते हो कि कवर हो जाएगा. A is thrice efficient as workman B. A जो है वो thrice efficient है, A 3 गुना ज्यादा क्षमता रखता है किससे, B से, and therefore is able to finish a job in a 40 days less than B. जिसकी वजह से वो किसी काम को, उसी काम को 40 दिन कम में करता है. तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे. तो क्वेश्चन हमारा है क्या बेसिकली कि A जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है B से. तो मान लो B की एफिशिएंसी हमने 1 ले ली तो A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3. अब हमें क्या दिया हुआ है कि वो 40 दिन कम में काम करता है, मतलब निकालना तो टाइम ही है. तो टाइम अभी अभी हमने देखा, टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट वैल्यू को इंटरचेंज कर लेते हैं. टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी, टाइम का अनुपात आएगा 1:3. अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि A 40 दिन कम लेता है, इन दो मतलब दोनों के बीच में जो गैप आ गया, दोनों के डेज में वो 40 दिन का हो रहा है, लेकिन टाइम में एक्चुअली यहाँ रेशियो में कितने का गैप आ रहा है, तो 2 का. तो ये जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर. तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके लिए अगर मैं डेज बताऊं तो इसका 20, 1 यूनिट 20 के बराबर है तो ये 1 यूनिट है तो 20 और ये इसके लिए क्या आ जाएगा, ये 3 यूनिट है तो ये 60. अब आपको क्या कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, वो कितने टाइम में करेंगे. तो सबसे पहले अगर आप देखो टोटल काम कितना आ गया, कैसे निकालते थे हम टोटल काम, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था 20 and 60 का एलसीएम लोगे, 20 and 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60. ये आ गया आपका टोटल वर्क. A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 1, दोनों मिलकर काम को करेंगे. दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3. इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 और इसकी एफिशिएंसी 1, तो टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई, 4. दोनों ने मिलकर जब काम किया तो 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर. तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 15 डेज में. तो ऐसे करना है हमें टाइम एंड वर्क्स के एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को. ठीक है, बस एक टाइप आपका रहता है
वो ये है कि शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसका शेयर इतना है, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो इतने पैसे मिले, तो एक का शेयर बताएं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मेनली जो आपका पार्ट था जो रहता था वो एफिशिएंसी बेस्ड था। इससे पहले हमने कुछ करे जिसमें मेन और वुमेन वाले एंड वाले क्वेश्चन एंड और वाले क्वेश्चंस है ना। तो आई होप सो आप सभी का ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को। और आप सभी को आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो पसंद भी आया होगा और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।